हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 3 अगस्त। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने दोस्तों डीकेएसएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिटेल भी डाल रखी है, लिंक भी डाल रखी है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट सर्च करेंगे ना डीकेएसएस एकेडमी करके तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीकेएसएस एकेडमी ना, तो आप यहाँ से भी अगर सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे प्ले स्टोर पे आप जाते हैं तो जनरली आप बस सर्च करिए डीकेएसएस एकेडमी और आपको मिल जाएगा। ऐसे सर्च कर करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली ये ऐप आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपको ओटीपी आएगा, नेम उसके बाद आएगा, वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। स्टोर पे जाके आप वीडियो कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हैं, बैच वगैरह में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हमसे आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि अगर बिल्कुल नहीं हो तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। सबसे बेसिक फंडामेंटल आपका होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बेसिस क्लियर है तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करें तो आपको चीज़ें वहाँ पे इजीली समझ में आएंगी। ठीक है ना, इसके अलावा वेरियस कोर्सेज है, आप वो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इस मंथ के लास्ट तक हम लोग डिजिटल क्लासरूम में भी शिफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। जैसे काम चल रहा है उस हिसाब से बहुत ही जल्दी हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाने वाले हैं। पेमेंट मेथड मैंने बता दिया है आपको। पेमेंट मेथड 3 तरीके से कर सकते हो। आप अकाउंट में पे कर सकते हो, उसके अलावा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी जाकर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको इजी वे हो। आप एप्लीकेशन से पे करना है तो एप्लीकेशन से फी पे कर सकते हैं, डायरेक्ट पे करना है डायरेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट के थ्रू पे करना है अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों असम और मिजोरम का जो सीमा विवाद चल रहा है। सीमा विवाद बेसिकली क्या है कि सीमा विवाद की अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली तो सीमा विवाद का सीमा विवाद की अगर बात करें दोस्तों तो सीमा विवाद बेसिकली है क्या। देखो, असम और मिजोरम के बीच बेसिकली एक बॉर्डर का डिस्प्यूट हो गया। बॉर्डर डिस्प्यूट में हुआ क्या, बेसिकली इनका 164 किलोमीटर का सीमा का विवाद है। बेसिकली सीमा विवाद में है क्या कि जब बंगाल ईस्ट इंडियन फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बना था 1873 में, तो उस समय क्या हुआ था उस समय दोस्तों, तो दोस्तों उस समय से ही बेसिकली इनका सीमा विवाद स्टार्ट हुआ और चले आ रहा है। ठीक है, और वैसे तो बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, बट अगर दोनों गवर्नमेंट अगर कायदे से मतलब एक तरह से मिलजुल के अगर काम करे तो इशूज नहीं होता है। बट होता है ना, पड़ोसियों के साथ हमारी बनती कम है, पड़ोसी के पड़ोसी से बन जाती है लेकिन पड़ोसी से बड़ा बनना मुश्किल हो जाता है। तो सेम ये हुआ 26 जुलाई के दिन। क्या हुआ, इनके दोनों राज्यों के पुलिस के मध्य झगड़ा हुआ, झड़प हुई और उसमें गोलीबारी भी कर ली इन्होंने। ठीक है, और इसमें 6 पुलिसकर्मी असम के और एक नागरिक मारे गए और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके विवाद से मिजोरम को और असम को जोड़ने वाला दोस्तों एक ही रेलवे ट्रैक है। ठीक है, इन्होंने पूरा रेलवे ट्रैक ही उखाड़ दिया। आप देखो किसके किसका नुकसान कर रहे हैं। अब आप एक चीज सोच के देखो सॉरी, अब एक चीज सोच के देखिए, यहाँ असम है, ये मिजोरम है, सब बॉर्डर लगा हुआ है मतलब। अब यहाँ से एक रेलवे ट्रैक जा रही है, आपने क्या किया, ट्रैक ही उखाड़ दिया, तो सामान की आवाजाही बंद हो गई, तो मिजोरम को ही नुकसान हुआ ना। मिजोरम के लोग का नुकसान करे तो मिजोरम को नुकसान हुआ, ऐसा तो नहीं कि असम को नुकसान होगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और जब आप आईएएस बनोगे तो यही आईपीएस बनेंगे तो आपको यही सारी चीजें मैनेज करना रहेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर सारा मेंटेन रहे। ठीक है, ये सारी चीजें ना हो तो आपको अब ट्रेनिंग अभी से बेसिकली स्टार्ट हो जाती है कि हाँ अंतर्राज्यीय विवाद है तो क्या इशू है। ठीक है, जैसे मणिपुर की सीमा से लुसाई हिल्स लगता है तो वो कहता है, मणिपुर कहता है नहीं हमारा यहाँ तक है, असम कहता है नहीं हमारा कछार जिला हमारा है, मणिपुर का आपका मिजोरम कहता है नहीं जो मणिपुर का लुसाई हिल्स है उससे आगे हमारा है। मैं मैप दिखाता हूँ आपको, चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो सीमा विवाद है कहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझो। ठीक है, एक तो आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नाम याद होना चाहिए। मैंने बताया था अरुणा मामी करके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका आसाम, ऐसे आप याद रखिएगा। अरुणा मामी और सिक्किम इधर आ जाता है। सबकी कैपिटल भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, आसाम गुवाहाटी, सिक्किम गंगटोक। ये एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेवन सिस्टर प्लस वन। ये एक वन कौन आता है, सिक्किम को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखो मिजोरम यहाँ पे है, असम यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में है हल्का सा, ये आपका आसाम है और ये आपका मिजोरम है, इसकी कैपिटल आइजोल है। सीमा विवाद बेसिकली इस एरिया में है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है। इसका जूम व्यू आप देखो, ये है पूरा सीमा विवाद। ठीक है, ये है पूरा, इतनी सीमा लगती है इनकी 164 किलोमीटर की। मेनली इस एरिया में लोग झगड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने डार्क कर दिया ना, यहाँ पे लोग झगड़ा करते हैं। देखो ये मणिपुर कहता है कि हमारा सीमा यहाँ तक है, और ठीक है, और उसके बाद आसाम कहता है कि नहीं भैया हमारा सीमा तो यही तक है, यहाँ तक है। तो ये होता है, आप इसे इनके घर में घुस गए, वो आपके घर में घुस रहे हैं, बस वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू हो गया बेसिकली। मेन मुद्दा यहाँ पे जो है दोस्तों यही है।
ठीक है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट यहीं पे थोड़ा सा ही डिस्प्यूट है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन इसी डिस्प्यूट के चक्कर में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। ये जो चाचर चाचर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली आसाम का, इसी एरिया में बेसिकली बॉर्डर का डिस्प्यूट है बेसिकली मेन जो है, ठीक है। तो इसी को लेके है, तो गवर्नमेंट ने इस पे बेसिकली कहा भी है कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसकी जियोलॉजिकल मैपिंग करेंगे और उसके बाद इनका सीमा डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे बढ़ते हैं, तो आज बात करते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बेसिकली है क्या। देखो 1999 में कारगिल युद्ध होता है। अगर ये चीजें पहले हुई होती ना, तो हम शायद जो हमारी क्षति हुई ना कारगिल का युद्ध लड़ने में 1999 में, ठीक है, शायद बहुत कम होता, या हमें बहुत कम ही युद्ध में क्षति झेलनी पड़ती अगर ऐसा होता तो। क्या है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ जोड़ना। अब आज तक क्या होता था दोस्तों, हमारी थल सेना, वायुसेना, ठीक है, और आपकी तीनों सेनाएं, मतलब आर्मी और ये तीनों सेनाएं मिलके कभी एक साथ मतलब नौसेना, आपकी सेना और वायुसेना, ठीक है, तो ये तीनों एक साथ मिलकर कभी लड़ते नहीं थे, लड़ने इन सेंस कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो जब लड़ाई की बारी आती थी तो तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे, तो बड़ा समस्या होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ कि बहुत सारी समितियों ने इस पे, जब 1999 में हमारा कारगिल युद्ध हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ, सॉरी, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया बेसिकली कि हमारी सेनाओं को ना एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए जहाँ पे तीनों एक साथ जुट जाए, जिससे कि अगर कल को युद्ध होना तो हमें क्षति झेलना कम पड़े। तो एक समिति बनी 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, नरेश चंद्र समिति। इसने क्या कि कारगिल युद्ध की समीक्षा की कि भैया हमारे से गलती कहाँ कहाँ हुई, क्या क्या कमियां थी, क्या क्या करते तो ज्यादा अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो इसको जो नरेश चंद्र समिति थी, अब देखो यूपीएससी क्या पूछेगा, आप हो सकता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पूछ दे, ये बड़ा सस्ता हो जाएगा, सस्ता क्वेश्चन मतलब सारे लोग सही करेंगे। लेकिन अगर पूछ दे नरेश नरेश चंद्र समिति किस रिलेटेड है, तो आधे लोग का दिमाग खत्म हो जाएगा वहां पे, पता ही नहीं चलेगा अगर पढ़ाई नहीं है तो, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना, नरेश चंद्र समिति किससे रिलेटेड है, सेकेतकर समिति किससे रिलेटेड है, ये आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो आप कह सकते हो हमारी डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, या हमारी सेनाओं को इंटीग्रेट करने से रिलेटेड है। तो याद रखिए, नौसेना, सेना, वायुसेना तीनों को इंटीग्रेट करता है आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध लड़ती हैं, युद्ध अभ्यास करती हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, इसको आईटीसी बोलते हैं। आईटीसी में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके जियोलॉजिकल लोकेशंस हैं, तीनों सेनाएं एक साथ मिलके यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं बेसिकली कि हाँ, अगर युद्ध होता है तो हम कैसे कैसे लड़ेंगे, क्या क्या होगा। तो सारी प्रैक्टिसेस करती हैं, जवाबदेहिता कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। आप एक बार इमेज देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ना, इसमें तीनों सेनाएं हमारी, ठीक है। हमारी आर्मी इधर है, ये देखो ब्लू कलर में हमारी आर्मी दिख यहाँ पे है, ठीक है। ब्राउन कलर, बेसिकली ब्राउन भी नहीं कह सकते, डार्क ब्राउन टाइप में होता है, ब्लू ग्रीन सब मिक्स होता है इसमें। तो ये हमारी आर्मी है, खाकी जिसको बोलते हैं बेसिकली हम। ये हमारी आपकी अ, नौसेना है, और ये हमारी वायुसेना है, ठीक है। तो बेसिकली तीनों इंटीग्रेट होकर लड़ेंगे दोस्तों, तो युद्ध हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इजराइल कहता है दोस्तों, इजराइल कहता है कि भारत की अगर हमें वायुसेना मिल जाए ना, मतलब भारत की सेनाएं मिल जाए, सीधे कहता है अगर भारत जैसी मेरे पास डिफेंस के लोग मिल जाए ना, तो कह रहा है कि हम आधे वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। तो कुछ तो बात होगी, तभी तो कहता है इजराइल ऐसी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अभी पूर्वोत्तर का हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ ना, असम और मिजोरम का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो आपका ये निसेक है, ठीक है, या नीसी SAC, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। बेसिकली क्या करता है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए जियो मैपिंग वगैरह, जियो लोकेशन, सारी सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करता है, ध्यान रखता है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली मैपिंग करेगा, इनके बॉर्डर की मैपिंग कर देगा। उसके बाद डिसाइड हो जाएगा भैया आप लोग का बॉर्डर इतना तक है और यहीं तक बॉर्डर है, आपको इसके बाहर नहीं निकलना है, नहीं अंदर जाना है, आपका यही मेन बॉर्डर हो गया और इसी के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा। तो आपसे हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन क्या है पूछ लें, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, 2005 में स्थापित किया गया था, एक अंतरिक्ष विभाग का पार्ट है बेसिकली ये, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इस कहाँ स्थित है ये पूछा सकता है, शिलोंग में स्थित है, ठीक है। तो शिलोंग में स्थित है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें थोड़ा पेंगोलिन की। पेंगोलिन दोस्तों क्या हुआ कि एक टीम ने नोएडा में से पेंगोलिन को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा, तो पेंगोलिन नोएडा में पाया गया, ठीक है। तो पेंगुलिन की अगर बात करें तो भारत में लगभग 8 प्रजातियों में से इंडियन पेंगुलिन और चीनी पेंगुलिन भारत में पाए जाते हैं। दो तरीके की पेंगुलिन पाई जाती हैं, कौन कौन सी, इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन। अब अगर आप पहली बार देख रहे हो, वैसे पेंगुलिन की मैंने चर्चा बहुत बार की है, ठीक है, बट फिर भी एक बार इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। और पेंगुलिन ऐसा नहीं कि बस भारत में पाए जाते हैं, वो उत्तरी भूटान भी पाया जाता है, उत्तरी भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश, चाइना, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि इसकी पोचिंग बहुत होती है, अवैध रूप से शिकार को किया जाता है, क्योंकि इसकी स्किन बड़ी महंगी बिकती है, ठीक है। इसकी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है,
ठीक है, ये इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहता है। तो मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ। देखो ये है पेंगुलिन, बड़ा प्यारा सा लगता है देखने में, कुछ लोग को भयंकर भी लग सकता है। जब अगर ये सोच लो कि शेर भी आ जाए ना, इसको खा नहीं सकते। ये क्या करते हैं, अपने आप को पूरा गोल राउंड घुमा के ये अपने पैरों को उसमें छिपा लेता है, फेस को छिपा लेता है, पूरा एक गोल सा बॉल की तरह क्रिएट हो जाता है। ये पूरा एकदम बॉल हो जाता है। आप इसको पैर से मारो, यहाँ से वहां तक चला जाएगा, लेकिन एकदम सेफ रहेगा। इसका ये जो कवच होता है ना, बहुत ही नेचुरली होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ये कलर इसका बहुत हार्ड होता है। तो कोई अगर बिल्ली भी खाना चाहे, कुत्ता भी खाना चाहे, शेर भी खाना चाहे, कोई मारना भी चाहे, तब भी ये बेसिकली जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं, मारे नहीं जाते। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो भाग तो नहीं पाते बहुत तेजी से। इसलिए लोग पकड़ के इसकी पोचिंग करते हैं, व्यापार करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहता है। अब बात करें, देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें, अनुसूची 1 में रखा गया। अनुसूची 1 का मतलब है कि आप इसकी क्या नहीं कर सकते हैं, इसको मार नहीं सकते। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 बेसिकली अनुसूचियां हैं। उसमें क्या क्या है आपको ये पढ़ना है, आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा साइट्स के बारे में पढ़ना है कि साइट्स क्या है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। पहला क्या पढ़ोगे आप, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ोगे। 1972 में 6 पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। प्लस साइट्स की स्थापना कब हुई, साइट्स का काम क्या है, क्या क्या करते हैं, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, ये सारा आपके लिए आज मैंने होमवर्क दिया है। प्लीज इसको आप प्लीज एक बार पढ़ के रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी होता है। और आपको मेंस वगैरह में अगर आप इन लाइनें लिख दी ना, तो आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप थोड़ा सा एक बार पढ़िए। कल से हमारी कोशिश रहेगी, कल से आपको मॉर्निंग में ही करंट अफेयर मिल जाए, अराउंड 6 बजे के आसपास, या मैक्सिमम 7 तक जाओ, 7 से ज़्यादा टाइम ना जाए। ठीक है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 7 बजे से पहले ही कल से करंट अफेयर मिल जाया करेगा, जिससे कि आप अगर अपनी दिनचर्या स्टार्ट करने चाह रहे हो, जो लोग वर्किंग है उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो मेरे प्रयास ये रहेगा कि 5 से 6 के बीच में मिल जाए, बट ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम लेट होगा तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आपको करंट अफेयर कल से मिल ही जाएगा। ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये रहेगा कि 5 to 6 के बीच में मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चलिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लीजिए, कोई पैक लेना है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमसे बात करके। ठीक है, तो हमारे नंबर पे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8840385335 पे। अकाउंट नंबर पे कर सकते हो, फोन पे भी, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।